नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे कोई शख्सियत से रूबरू होते हैं। आज हमारा बहुत खुशी का मौका है कि हमारे मध्य विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सर्वेश जी जोशी एंड राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष पूनम जी आचार्य हमारे मौजूद हैं मध्य में। तो मैं उनसे आप लोगों को रूबरू कराती हूँ। सर्वप्रथम मैं पूनम जी आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि 2022 में जो हम लोगों ने ब्राह्मण महापंचायत थी, तो उसके बाद में कुछ लेडीज में मेरे को लगता है बहुत प्रेरणा जागी। आप उसी समय से जुड़ी हुई थी क्या? जी, बिल्कुल, मैं जब से ब्राह्मण महापंचायत उससे कुछ समय पहले से मैं जुड़ी हुई हूँ और 19 मार्च 2023 का संडे का रविवार का जो दिन था, वो ब्राह्मणों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। उससे पहले इतनी संख्या में 10 लाख के लगभग वहाँ जनसैलाब था। इतने ब्राह्मण पहले कभी एकत्रित नहीं हुए थे और वो ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा पर्व के रूप में हम लोग उसको बनाने लग गए। और उसके बाद में ब्राह्मणों में जितनी एक नई जो चेतना का एक संचार हुआ है, वो मैं अपने शब्दों में से कैसे बयाँ करूँ? आप देख सकते हैं हमारे जो राज्य हैं, वहाँ पे ब्राह्मणों को अब इतनी वरीयता दी जा रही है हर क्षेत्र में, तो वो सब महापंचायत का ही परिणाम है। जी, पूनम जी सही कहा आपने कि महापंचायत में जो सुनील जी ने जो बीड़ा उठाया था, नो डाउट ये एक ऐतिहासिक प्रसंग था वो वाला। तो उसके लिए हमें भी बहुत खुशी हुई, उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ा। एक्चुअली होता क्या है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ब्राह्मण, हम खुद ब्राह्मण, एक शब्द में ही ताकत है और हम ब्रह्म पुत्र कहलाते हैं। और तुलसीदास जी ने हमें कहा धरती के भगवान ब्राह्मणों को। बट अभी जो स्थिति चल रही है ना, कि ब्राह्मणों में स्वाभिमान तो होना चाहिए, और पर उनमें अभिमान कुछ ज़्यादा आता जा रहा है, इससे हमारे ब्राह्मणों की स्थिति गिरती जा रही है। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, उस पे आप क्या बोलेंगे? ब्राह्मण यदि वाकई में ब्राह्मण है तो ये कतई हो ही नहीं सकता कि ब्राह्मण में अभिमान हो। वो स्वाभिमानी है। हाँ, स्वाभिमान के साथ यदि वो वाचाल है या ज्यादा बोल रहा है तो उसे अभिमान का नाम दिया जाता है। और ज्ञान, मैं इस बात को दोबारा कहना चाहता हूँ, आप मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। ब्राह्मण में चूंकि ज्ञान होता है, उसमें ब्रह्म तत्व होता है, वो अपनी बात कहे बगैर मुखरता से रहता नहीं है, इसलिए उससे लोग अभिमानी समझ लेते हैं। क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानवान होता है और ज्ञानवान व्यक्ति कभी अभिमानी हो ही नहीं सकता। नहीं सर, एक चीज मैं आपको पूछ रही हूँ, जैसे कि अभी जो प्रेजेंट स्थिति जो चल रही है कि ब्राह्मण को हम लोग एक तो कोशिश कर रहे हैं एक छत्र के नीचे आए, भले वो गौड़ ब्राह्मण हो, गुजर गौड़ हो या सनाड्य हो, कोई भी हो, लास्ट में सरनेम लगती ब्राह्मण। तो हम एक छत के नीचे आके अच्छी तरह काम कर सकते हैं। और जो लोग हमें बोलते हैं ब्राह्मण के लिए दृष्टि से, हे दृष्टि से ये ब्राह्मण है, आजकल जो स्थिति आ गई, जो कभी हम पूजनीय थे, तो आज जो स्थिति है इसका कारण मुझे लगता है कि कुछ तो हमारी कमजोरी है कि हम एक छत के नीचे नहीं आ सकते हैं, एक दूसरे को हम बहुत खींचतान करते रहते हैं। तो आप बताएं इसके बारे मैं ये इसमें ये कहना चाहता हूँ कि विप्र, सनातन और राष्ट्र की मूल भावनाओं को लेकर यदि कोई ब्राह्मण काम कर रहा है तो उसमें कभी भी आपस में तनाव नहीं आएगा। और मैं आपको फिर यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स ब्राह्मण को हे दृष्टि से नहीं देख रहा है। ब्राह्मण पूजनीय था और हमेशा सदैव सृष्टि के अंतिम छोर तक ब्राह्मण हमेशा पूजनीय ही रहेगा, बशर्ते कि उसमें ब्रह्म तत्व जिंदा रहे। यदि ये जरूरी कतई नहीं है, कदापि नहीं है कि हर ब्राह्मण अपने गौरवान्वित करेगा देश को, अपने समाज को गौरवान्वित करेगा। हर समाज में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। हमें ये सोचना है कि ब्रह्म तत्व किस में है। यदि ब्राह्मण अपने ब्रह्म तत्व को, अपने ज्ञान को और सामरिक दृष्टिकोण को जिंदा रखता है और समाज को उससे उत्प्रेरणा देता रहता है, उस ब्राह्मण को हे दृष्टि से देखा ही नहीं जा सकता। आज भी सारे शिक्षक ब्राह्मण हैं और हमारे जितने भी ब्रह्मांड में जो काम कर रहे हैं, जितने भी वैज्ञानिक है और आईटी सेक्टर में जो भी प्रबुद्ध जन है, उनमें ज्यादातर लोग ब्राह्मण हैं। इसीलिए ब्राह्मण को पूजा जाता है, पहले भी और आज भी, और सदैव ब्राह्मण पूजनीय ही रहेगा। में। जी धन्यवाद बहुत। अच्छा, मैं एक चीज और पूछती थी सर आपसे कि जैसे कि 2022 में जो एक ब्राह्मण का महापंचायत जो एक रेला था, जिसका कि ब्राह्मणों का एक अलग ही जज्बा पेश किया था एक छत के नीचे सब थे, उससे आपको क्या लगता है कि ये पहले से आपको लग रहा था कि इतना होगा या नहीं होगा, ये आप लोगों को कुछ पहले से महसूस हुआ था? हमें ये जरूर पता था, जब ब्राह्मण महापंचायत का माननीय सुनील तिवारी जी जो हमारे प्रमुख हैं,
हमारी सेना प्रमुख है, उन्होंने जब इसका आह्वान किया था तो हमें ये जरूर लग गया था कि सुदूर प्रांतों से भी लोग आएंगे, देश विदेश से तमाम लोग आए, और वो इतनी बड़ी संख्या में आए कि द ब्रूट ने ये लिखा कि 10,40,000 लोग आज जयपुर शहर की तरफ नए हैं, कुछ विशेष आयोजन होने जा रहा है, पूरा जयपुर जाम हो गया था। और मैं यहाँ पर बहुत ही अभिव्यक्त करना चाहता हूँ अपनी भावनाओं को कि उस दिन सिर्फ ब्राह्मण नहीं आया था, विप्र समाज को, विप्र गौरव को देखने के लिए समाज के सारी जाति बंधु आए थे, राजपूत भी थे, जाट भी थे, उसमें हर शख्स था, और सारे राजनेता थे जिनको हमने नहीं बुलाया, हमने विप्र जन को भी हमने नहीं बुलाया। ये आह्वान था सुनील तिवारी का, और लोग रेला बन के टूट पड़े, 10 लाख की संख्या में लोग आए, और उसमें ना केवल समाज में बदलाव आया, सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव आया, और राजस्थान की राजनीति में बदलाव आया। मैं कोई जश नहीं लेना चाहता, मैं उस ब्राह्मण पंचायत के नाम से ये नहीं बता देना चाहता कि हम हमारा मुख्यमंत्री ले आए, या ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता। बस मैं ये कहता हूं कि समाज में एक विचारधारा पनपी नहीं, विप्र एक है, और ये राष्ट्र के लिए सोचता है, ये सनातन के लिए अच्छा सोचता है, इसलिए लोग आए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि विप्र सेना का ये जो महापंचायत हुई है, उसके बाद ये विप्र सेना राजस्थान और मतलब इंडिया और इंडिया से बाहर भी कहाँ-कहाँ पे उसका जन्म हुआ है, और विप्र कहाँ-कहाँ पे वो उन्होंने अपनी बनाई है कार्यकारिणी। विप्र सेना इस वक्त 19 राज्यों में अपने कार्यालय संचालित कर रही है, और जनहित के कार्य कर रही है, और 7 विदेशों में भी हम विप्र सेना का कार्य संभाल रहे हैं, और विप्र सेना अपना कार्य सुचारू रूप से चला रही है। और समाज के लिए जो समाज सेवा के कार्य है, उसमें तत्काल राहत कोष है। यदि कोई विप्र जन को अचानक कोई कष्ट आ जाए, कोई मृत्यु हो जाए, तो विप्र सेना तत्काल प्रभाव से विदिन ए आवर वहां पर 50,000 रुपए पहुंचाती है। उसके अलावा अनेकों अनेक विधवाओं को पेंशन दिया जा रहा है। विप्र हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उसके अलावा बिक्की, हमारा जो व्यापारिक संगठन है, वो व्यापारियों को, नवागंतुक जो जिनको भी अब एमएसएमई बोलते हैं, हम जिनको कि स्टार्टअप बोलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और विप्र सेना की आवाज आज इतनी बुलंद हो चुकी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी बात को सुनते हैं और हमारे दिए हुए सुझाव को मानते हैं। और इस अभी जो जीएसटी कम हुई है, उसमें भी विप्र सेना की बहुत बड़ी मांग थी, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री ने माना है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि विप्र सेना की वजह से जीएसटी में और कमी हुई है, और जो पब्लिक है उनको आराम मिलेगा, राहत मिलेगी कुछ चीज़ों में, और वो भी लग्ज़री आइटम में उन्होंने कम किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी में कम किया उन्होंने। और आपने जो बताया कि इंडिया से बाहर भी है, और जो एक जुनून ब्राह्मण समाज में इस विप्र सेना के बाद में उठ के आया, उसको सुन के मुझ में भी बड़ा जोश आ रहा है। आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं पूनम जी से एक बात और पूछती हूँ, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं करेक्ट हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा दोबारा सॉरी, ना हो जाए। प्रदेश अध्यक्ष है पूनम जी आचार्य। अच्छा पूनम जी, आपसे एक बात पूछती हूँ कि आप इस संस्था से जुड़े, तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा जब मैं संस्था से जुड़ी थी, जब इतनी शायद महिलाएं हमसे नहीं जुड़ी थी, लेकिन जो ब्राह्मण महापंचायत के जो परिणाम आए और लोगों को, ब्राह्मणों के लिए कहावत है कि ब्राह्मण कभी एकजुट नहीं हो सकते, लेकिन उस दिन का जो आयोजन था, उन्होंने इस भ्रम को तोड़ दिया कि नहीं, ब्राह्मण जरूरत आने पे जरूर एक साथ होते हैं, खड़े होते हैं और एक दूसरे की जरूर सहायता करते हैं। तो तब से ब्राह्मणों को विप्र सेना एक ऐसा संगठन है जो बहुत ही कम समय के अंदर इतना अच्छा उन्होंने ग्रोथ की, अपनी शैशवावस्था में ही है अभी दो विप्र सेना, 5 साल ही हुए विप्र सेना को कार्य करते हुए, लेकिन 5 साल में उन्होंने वो कार्य किया है जो कई संगठन 50 सालों से भी नहीं कर पा रहे हैं। तो युवा है, महिला है, समाज का, ब्राह्मण परिवार का हर वर्ग को विप्र सेना से बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं हैं, और हमारा ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हमारे समाज के लोग जब हमसे इतनी उम्मीदें रखते हैं, तो हमें संगठन के लिए कुछ ना कुछ बेहतर लाना होता है कि हम अपने समाज के हर परिवार को कुछ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, लोग हमसे जुड़ें। विप्र सेना का एक टाइटल है शोषित, वंचित और पीड़ित, कि जो समाज में शोषित है, पीड़ित और वंचित है, उसके लिए विप्र सेना हमेशा तैयार मिलेगी आपको। आप कभी भी मतलब विप्र सेना में किसी भी ब्राह्मण के साथ कहीं भी, देश में, राज्य में कहीं भी अगर कुछ गलत होता है, तो विप्र सेना उसके लिए हमेशा एनी टाइम रेडी है। तो ये जो युवा हैं, युवाओं का जो हम पे विश्वास है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हमें निरंतर कार्यरत रहना पड़ेगा। विप्र सेना के हम सभी अधिकारी, पदाधिकारी, जितने भी जो लोग हैं, सभी को, और आगामी भविष्य में भी हम
विप्र सेना के द्वारा और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएँ ला रहे हैं, जिनके द्वारा हमारे जो समाज के जो यूथ हैं, महिलाएँ हैं, उनके लिए कुछ उनका और कुछ भविष्य में उनके लिए बेहतर योजनाएँ लाएँ और अच्छा कुछ करें। जी मैम, एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि आप लेडीज़ हैं, लेडीज़ के लिए घर और बाहर दोनों चीज़ का संचालन बड़ा मुश्किल होता है, तालमेल बैठाना। कई सर्विस क्लास भी होती है, कई बिज़नेस क्लास भी होती है, हाउसवाइफ़ भी होती है। तो मैम उस समय पे कैसी स्थिति होती है जब आपको घर भी देखना है और आपको विपस्सना की मीटिंग भी अटेंड करनी है, तो आपको कैसा लगता है उस समय आप क्या प्रायोरिटी पे लेती हैं? देखो वैसे तो एक महिला के लिए परिवार ही सबसे पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन अगर जैसे मैं संगठन में हमें पद दिया गया है, तो पद के साथ उत्तरदायित्व भी होते हैं। तो वो थोड़ा मुश्किल का समय होता है कि हमें लेकिन दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है कि जो घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनसे समय निकालते हुए हम संगठन के लिए भी थोड़ा अपना समय निकालते हैं, क्योंकि हम निकलेंगे तभी हमसे जुड़ी अन्य महिलाएँ भी बाहर आएँगी और हमें देखिए कहीं न कहीं वो प्रेरणा लेंगी कि नहीं, एक महिला सब कुछ बैलेंस कर सकती है। भगवान ने महिला को बनाया ऐसा है कि वो घर और घर के बाहर सभी जगह एक अच्छा तालमेल बिठा के काम कर सकती है और संगठन की शक्ति भी पूरी तरीके से तभी है जब महिला और पुरुष दोनों ही विंग बराबर का अपना योगदान देके कार्य करें। जी मैम, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, बिना तालमेल के काम नहीं हो सकता। प्लस साथ ही मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जो जिस घर से महिला अगर जैसे कि मैं भी बाहर जाती हूँ, तो फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए उसके अंदर। कई जगह होता है कि फैमिली का बाउंडेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो औरतें बाहर फ्री काम नहीं कर सकती हैं, तो हुँ। उस बारे में आप क्या बोलेंगे? अ, महिलाओं के साथ देखो रियलिटी तो यही है, आज भी हमारे समाज में महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने घर से हर कभी किसी भी काम के लिए बाहर आ सके। उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है परिवार से, अपने हस्बैंड से, अपने बड़ों से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अभी वर्तमान जो समय चल रहा है उसकी जो डिमांड है वो यही है कि हमें इस घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। देश, दुनिया और समाज में हमारी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और उस भूमिका में हमें आने के लिए सबके बीच में तालमेल बिठाना पड़ेगा, थोड़ी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अब पहले जैसा वो ज़माना नहीं रहा है, तो महिलाएँ थोड़ी सक्षम हो चुकी है, अपनी बुद्धि से सही और गलत का निर्णय ले सकती हैं और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकती हैं। जी, एक और था कि आप जो युवा वर्ग जो आ रहा है हमारा और जो लेडीज़ जो घर में है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या प्रेरणा देना चाहेंगी उनको? मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा जो विप्र सेना संगठन है या कोई भी संगठन हो, आज के यूथ को युवाओं को समझना चाहिए कि हम जो आज के टाइम में जो भागदौड़ कर रहे हैं, जो संगठन में इतना कार्य कर रहे हैं, आज भी जैसे कि ब्यावर में विप्र सेना गौरव अवार्ड था जिससे बच्चों को सम्मानित किया गया। तो ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन समाज की संगठन की महत्ता को समझे, कि हम संगठित है तो हम बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। आपने रामायण में भगवान जो श्री राम ने जब राम सेतु बनाया था तो उसमें एक छोटे से छोटे बंदर गिलहरी तक का इतना बड़ा योगदान था। वैसे ही संगठन की अपनी एक बहुत बड़ी महत्ता है। अगर हम सब मिलके अगर कार्य करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है हमारे लिए। राइट, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप आने वाले टाइम के लिए मतलब सबको क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि विप्र सेना और इवन टोटल ब्राह्मण आगे बढ़े और एकजुट रहे? इसमें मैडम मैं सीधा-सा बात कहना चाहता हूँ कि विप्र सेना का जो विज़न है, मैं उसी को दोहराना चाहूँगा कि विप्र समाज कालांतर से सबको दिशा देने का उसका काम रहा है, वो शिक्षक रहा है। तो हमारा ये काम है कि हम ऐसा काम करें जिससे विप्र का तो कल्याण हो ही हो, साथ में संपूर्ण सनातन का हो, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो और राष्ट्र ऐसे मुकाम पे पहुँचे कि हम हमारा हिंदुस्तान वापस सोने की चिड़िया कहलाए और विश्व गुरु भारत कहलाए।